नमस्कार दोस्तों। कुछ ही घंटों में एशिया कप शुरू होगा। एशिया कप वो टूर्नामेंट है जिसका इंतजार एशिया के क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया कप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया कप, अफ्रीका कप, यूरोप कप, अमेरिका कप जैसे और कॉन्टिनेंट के कप क्यों नहीं होते? एशिया कप में ऐसी क्या खास बात है जो उसको एकमात्र इस तरीके का टूर्नामेंट बनाती है? दरअसल बात यह है दोस्तों कि एशिया कप आज भले ही एक बेहद पॉपुलर टूर्नामेंट है, लेकिन इसकी शुरुआत एक्सीडेंटली हुई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप की शुरुआत एक इंसल्ट की वजह से हुई थी, तो क्या आप इस बात पे विश्वास रखेंगे? ये टूर्नामेंट आखिर क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या है एशिया कप की अनटोल्ड स्टोरी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्रिकेटिविटी में आप सबका स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भले ही पहला एशिया कप 1984 में खेला गया था, लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है 1983 वर्ल्ड कप से। ये वही वर्ल्ड कप था जिसमें पूरे विश्व को चौंका के इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। एक वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाना, ये बात पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की थी और सारे देश की निगाहें इस फाइनल पे टिकी हुई थी। ये फाइनल देखने के लिए देश के आम नागरिक से लेके बड़े से बड़े वीआईपी बेहद दिलचस्प थे। और इन्हीं में से एक थे तब के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय। उनको ये मैच अपनी आंखों से लॉर्ड्स की मैदान पे देखना था और उन्होंने ये बात उनके दोस्त और बीसीसीआई प्रेसिडेंट और आईसीसी मेंबर रहने वाले एनकेपी सार्वे को बता दी। अब क्योंकि इंडियन टीम फाइनल में जा चुकी थी, तो एनकेपी सार्वे इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनको 2 पासेस तो आराम से मिल जाएंगे। उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की कि वो 2 पासेस का इंतजाम उनके लिए करके दे। लेकिन इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने सार्वे से कहा कि आपको जितने पासेस मिले हैं उतने में ही खुश रहिए और ज्यादा की डिमांड बिल्कुल मत कीजिए। फाइनल में जाने वाली टीम के बोर्ड प्रेसिडेंट को ऐसी बात बोलना बेहद ही इंसल्टिंग चीज थी। इससे एनकेपी सार्वे को बहुत गुस्सा आया और उनका गुस्सा और तब बढ़ा जब उन्होंने देखा कि फाइनल में मेंबर्स की सारी सीटें खाली पड़ी है और उस सीट पे कोई भी नहीं आया था। एनकेपी सार्वे ये बात समझ चुके थे कि इंग्लैंड को उन्हीं के ग्राउंड में सेमीफाइनल में हराना, ये बात उनको इस कदर चुभी थी कि उन्होंने 2 पासेस तक देने के लिए इनकार कर दिया था, फिर भले ही वो उस स्टेडियम में आए या ना आए। और उसी वक्त एनकेपी सार्वे ने निर्णय लिया कि अगला वर्ल्ड कप वो भारत में लेके आएंगे। एक तरफ जहां पे फाइनल मैच खेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सार्वे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने प्लान पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एशियन कंट्रीज को एक करके श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों को एक साथ मिला के एक यूनियन खड़ा करने की बात सोची। उन्होंने वर्ल्ड कप का ये आइडिया उन सारे मेंबर्स को शेयर किया और कुछ ही दिनों में आईसीसी के सामने एक प्रपोजल रख दिया। वो प्रपोजल था कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा। लेकिन इस प्रपोजल को देख के अपने वेटो पावर्स का इस्तेमाल करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पे प्रेशर बना के ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इस प्रपोजल को ठुकराने की वजह यह बताई गई कि इंडिया और एशियन कंट्रीज में मैक्सिमम 40 ओवर के मैच ही नाइट में हो सकते हैं, जबकि वर्ल्ड कप के मैचेस उन दिनों 60 ओवर के हुआ करते थे। सार्वे ने आईसीसी से जिस तरीके की रिस्पांस को एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस उनको मिला। रिस्पांस मिलने के तुरंत बाद वो अपने प्लान बी पे काम करना शुरू कर देते हैं और उनका प्लान बी होता है सारे एशियन कंट्रीज को यूनाइट करके एक काउंसिल खड़ा करना। और 19 सितंबर 1983 वो दिन था जिस दिन एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। आगे जाते हुए यही एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आज एशियन क्रिकेट काउंसिल भी कहलाती है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी सार्वे के साथ साथ पाकिस्तान के नूर खान, श्रीलंका के गामिनी देसाई और बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों से आए हुए क्रिकेट ऑफिशियल्स ने एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और एशिया कप की नींव रख दी थी। अब थेरोटिकली तो एशिया कप सबके सामने आ ही गया था, लेकिन इतनी बड़ी टूर्नामेंट असल में जब आप कंडक्ट करते हो तो आपको चाहिए होता है पैसा।
इतनी बड़ी रकम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाले स्टेडियम उस वक्त एशियन कंट्रीज में से किसी के भी पास नहीं थे। ऐसे में सबके सामने आते हैं दुबई के शेख अब्दुल रहमान बुखातिर। बुखातिर क्रिकेट को बेहद पसंद किया करते थे और इसी वजह से शारजा के मैदान पे इससे पहले काफी ज्यादा रीजनल टूर्नामेंट्स और टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स वो खिलाया करते थे। एसीसी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए शेख बुखातिर ने ना सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट को फंड किया बल्कि अपने जेब से विनिंग टीम के लिए $50,000 का इनाम भी अनाउंस कर दिया। एसीसी के इतने सारे एफर्ट्स और शेख बुखातिर के फिनेंसेस की वजह से 6 अप्रैल 1984 से लेके 13 अप्रैल 1984 तक खेला गया पहला एशिया कप। ये टूर्नामेंट सबके लिए बहुत बड़ी जीत थी। इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करके एनकेपी सार्वे ने आईसीसी को ये बात बता दी थी कि एशिया में भी 60 ओवर के टूर्नामेंट कंडक्ट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ में शेख बुखातिर इस बात से खुश थे कि उनके शारजा में, उनके देश में पहली बार एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। शायद उनको उस वक्त अंदाजा नहीं होगा कि आगे जाते हुए उन्हीं का प्यारा शारजा दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने का बहुमान भी प्राप्त कर सकता है। वर्ल्ड कप एशिया में ना कंडक्ट करने के लिए आईसीसी ने जो रीजन दिया था अब वो पूरी तरीके से खारिज हो चुका था, जिसकी बदौलत उनको ये बात माननी पड़ी और 1987 का वर्ल्ड कप एनकेपी सार्वे के लीडरशिप के अंडर एशिया में खिलाया गया। दोस्तों, ये पहली बार था जब कोई भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर खेला जा रहा था और इस एक वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को डिसेंट्रलाइज करने में बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो अभी तक आप लोगों ने इस बात को जान ही लिया होगा कि मेन मकसद वर्ल्ड कप खिलाने का था, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से शुरू हुआ एशिया कप। तो दोस्तों, ये थी एशिया कप की अनटोल्ड स्टोरी। आपको क्या लगता है कि अगर 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में 2 पासेस इनके पिसावे को मिले होते तो क्या एशिया कप कभी शुरू होता या फिर कोई वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर कभी जा पाता? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ में अगर आपको पता है कि पहला एशिया कप किसने जीता था तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेटिविटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।